मैंने ऑर्कन को भेज दिया। यार, मॉम को अचानक एक काम याद आ गया था और वो चली गई हैं। यानी घर पर अब सिर्फ हम तीनों हैं, तो उस पे तो जोर की झप्पी बनती है। 1 मिनट, कुछ और भी बताना है तुम्हें? चलो देखते हैं। हाँ भैया बोलो। तो सुनो, इमरान के साथ जो लड़की थी, एलिफ नाम है उसका। यूनिवर्सिटी में वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टूडेंट है। दोस्त बहुत कम है उसके। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यही सब कुछ लिखा है। हाँ, स्टूडेंट बहुत अच्छी है। बाकी अगर तुम लोग उसकी हॉबीज वगैरह पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि मैंने तैयारी की हुई है। यार ये कैसी लड़की है, मेरी जान, बेहतरीन हो तुम। अब बैरिन ये भी बता दो कि हम दोनों का पैचअप किस तरह होगा। इस्तांबुल वापस आकर हम लोगों के सारे सेटअप खराब हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बेकार चीज की तरह हम लोगों को कचरे में फेंक दिया गया हो। एनी देखना नहीं चाहती मुझे, और मीरा ऑर्कन के साथ बिजी है। और तो और तुमने भी अपना जादू खो दिया है। पहली दफा तुम्हें ऐसी लड़की मिली है जो तुम्हें घास में नहीं डाल रही। उसके घास डालने के लिए पहले मुझे उसमें इन्वॉल्व होना होगा मैं, और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर तंज करो। अच्छा ठीक है यार, मेरे ख्याल से हम बोट पर वापस चलते हैं और आखिर तक वहीं रहते रहेंगे। मैं फिशिंग करूंगा, तुम स्विमिंग करोगे और वक्त यूं ही गुजर जाएगा। मत याद दिलाओ यार। बस मेरे लिए यही काफी है इमरान। हर चीज इतनी बारीकी से बनी हुई है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी आखिर को जुदाई भी तो मोहब्बत का एक हिस्सा ही है ना, क्या कहते हो तुम? इमरान सुनो, मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में गिटार तुम प्ले करो। मुझसे बेहतर प्ले करने वाले भी हैं सर, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम दिल से प्ले करते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर क्लब वालों से बात कर लो। ठीक है सर। देखा, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे भागने के मौके हैं। मुझे बताओ, तुम शो ऑफ आदमी, तुम्हारे कैरिकेचर क्लब से क्या ताल्लुक है? आखिर मेरी बारी कब आएगी? इग्नोर करो यार। यार, उज़ैर ने मेरी हर चीज पर नजर लगाई हुई है, मैं उसको कैसे इग्नोर करूं यार? ब्रैड पिट कहीं का। मेरी शक्ल भी तो अच्छी है, अल्लाह मियां ने उसी को ब्रैड पिट जैसा बनाना था। अच्छा बस अब बहुत हो गया, उठो चलो। ऐसे करते हैं, सलीम भाई के साथ बीच पर चलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। यार इमरान, बजाय इसके कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सूझ रहा है। दोस्त ऐसे होते हैं क्या? नहीं जाऊंगा मैं। हेलो डेनिस, तुम्हें ऊपर बुलाया जा रहा है, फॉरेन। अभी जाओ ऊपर। ऊपर। ये तो बहुत अच्छा है कि पर्सनल फ्रेंडशिप है, मगर हमारे बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच किसी भी गलत फहमी की वजह ना बने। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल, डोंट वरी। डेनिस साहिबा भी आ गई यहाँ पर। हेलो। जैसे मैं कह रही थी कि पर्सनल क्यूरियोसिटी सिर्फ तकलीफ पहुंचाती है। मेरे हस्बैंड अपनी बेटी के इंतकाल के बाद उससे रिलेटेड हर चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। जानते हो, उनका मूड खराब हो जाए तो किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देख लूंगा इस मामले को। थैंक यू सो मच। तामिर साहब, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था सर। मेरे लिए तो अगर मामला सीरियस ना होता तो नूर यहाँ ऑफिस तक ना आती। जितने भी और असाइनमेंट्स हैं वो छोड़ दो
और फौरन देखो इसे। ये स्टोरी बहुत बड़ी लग रही है मुझे। तामीर साहब, मैं इस स्टोरी को कवर नहीं करना चाहती। इनकार नहीं सुनूंगा बिल्कुल। स्टोरी पे काम करो और मुझे उसका फॉलो अप हर रोज मिलना चाहिए डेनिस। मायूस मत करना मुझे। ये क्या हो गया? आसिम, क्या हुआ मेरी जान? ये कैसे हो सकता है? यकीनन किसी जासूस का काम है। ठीक है, रिलैक्स करें। कहाँ हैं? मैं फौरन आ रही हूँ, फौरन। कुछ तो बहुत हो रहे होगे तुम लोग। हर अच्छे प्लेयर की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आता है। तुम लोगों से हार जाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूं, बस थोड़ा प्रैक्टिस में नहीं हूं। डैड, इस पेपर पर जो लिखा है क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? देखो, अगर इसके पीछे कोई शरारत है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। अरे पढ़े, जरा जोर से पढ़िए। पढ़े इसे। मैं सलीम सेरेस, मैक और इमरान के साथ बास्केटबॉल कभी नहीं, कभी भी नहीं। पढ़े भाई पढ़े, रुको मत प्लीज। कम ऑन। मैं सलीम सेरेस अपने बेटों का दिया हुआ आइस बकेट चैलेंज कबूल करता हूं, और इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं अपने बेटे मैक के सामने इसके नाना आसिम शकीब काया को इस आइस बकेट चैलेंज के लिए नॉमिनेट करता हूं। जल्दी डालो इमरान। ज्यादा ठंडा तो नहीं था भाई? जिस तरह आप कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़े दुख हमारे नहीं, तकलीफें और प्रॉब्लम शेयर करने से ही कम हो सकती हैं। अगर आसिम साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट ना किया तो? अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम इस चैलेंज के बदले में आसिम शकीब काया से डोनेशन मांग सकते हो। क्या ख्याल है? वो हम पर है। अगर बीच में ज्यादा फर्क होता ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर सिर्फ चंद रुपयों की वजह से ये टेंडर मेरे हाथ से निकल गया। हद होती है, हद होती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मालूम हो कि हम क्या बिड करने वाले हैं। हाँ, शेयर्स आज भी गिर गए। जैसे ही ये खबर फैली कि टेंडर हमें नहीं मिला तो शेयर्स और तेजी से गिरने लगे। कोई बहुत सिस्टमैटिकली हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे ढूंढना होगा। मुझे वो आदमी चाहिए। मालूम करो कि इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है, फौरन। इंफॉर्मेशन लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आसिम साहब। इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उसके अलावा फिगर्स को कोई नहीं जानता था, और हमने टेंडर भी बहुत जल्दी सबमिट कराया था। क्या निदा जानती थी इस बारे में? मतलब सलीम के घर आने वाले चोर निदा के कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन लेने आए थे। इसलिए उन्होंने घर से कुछ चोरी भी नहीं किया था। मैं बता रही हूँ, ये जरूर किसी करीबी इंसान का काम है डैड।
छोड़ो भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तुम अचानक यहाँ कैसे? सरप्राइज। खैरियत? क्या हुआ? अम्मी तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ यार, सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, बल्कि काम मिल गया मुझे। सीरियसली? हाँ, पहले से ज्यादा अच्छा और साफ काम है। नादिर भाई के पास काम शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों हैरत हुई कि उनके पास काम मिल गया? 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी वहां। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हें देखने आया था। प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे। रुक जाओ, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कितने खत लिखे, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं। अब कम से कम मुझसे मुंह तो ना फेरो, बात करना चाहता हूं तुमसे। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं रहा। मैं अपनी सजा काट चुका हूं, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे वाकई में चाहते हो तो इस बात को यही खत्म कर दो, समझे? कोर्ट की हियरिंग पर आओ और मुझे तलाक दे दो। लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। देखो, रेहान और मैं एक ही जगह काम करेंगे। उसने नादिर के पास काम करना शुरू कर दिया है। जानती हूँ, अनकरीब एक दूसरे से लड़ते नजर आओगे। तुम्हारे बगैर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज मुझे एक मौका और दो। क्यों ना हम दोबारा से एक फैमिली बन जाए। हैरत है, अम्मी से मैंने कल पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने मना किया था, सोचा जब तक कंफर्म ना हो जाए किसी को ना बताऊं। रह कहाँ रहे हो? फिलहाल तो होटल। यार इमरान, रुक जाओ अभी प्लीज। अभी कॉल मत करो तुम उन्हें। भाई को गड़बड़ तो नहीं? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छी सैलरी और इंश्योरेंस भी है। अंधे ने एक आंख मांगी थी, अल्लाह ने 2 दे दी। तो फिर हम फौरन कोई घर ढूंढ लेते हैं। अम्मी होटल में नहीं रुकेंगी ज्यादा अरसे। ये मामला भी हल हो गया है। एक अच्छा सिंगल स्टोरी घर ढूंढा है मैंने। कुछ ही दिनों में हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। खाला, डैड कहाँ है? वो जल्दी चले कि मैंने भी नहीं देखा। हाँ, इसका मतलब है उन्होंने मेरा कहना मान लिया। वेरी गुड। हाँ, रेहान आया क्या? हाँ, वही है। अरे भाई, वाह, तुम तो बड़े हो गए। वेलकम। कैसे हो तुम? हमारी कंपनी की तमाम मालूमात उनके हाथ लग गई है। अब हमारे पास इसका क्या हल है? मैं तुम लोगों के यहाँ एक आदमी भेजूंगा। वो निदा का कंप्यूटर लेकर आएगा। हमें यह मालूम करना है कि उनके पास क्या डेटा है। वैसे भी दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक। मगर वो ये नहीं जानते कि मैं आसिम शकीब काया हूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हरकत कौन कर सकता है। चाहे जो भी है, लेकिन उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं इसका बदला बहुत बुरी तरह लूंगा उससे।
हेलो सदर। डैड, आपने क्यों पूछा था कि रेहान यहाँ आया तो बताना? वो आ गया है क्या? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं उसके बारे में जानना चाहता था। कहाँ है? वो इमरान के साथ है। आज तुम क्या करोगी? पुराने घर जाऊंगी। बच्चियों के यहाँ के कमरे के लिए कुछ चीजें लानी है मुझे वहाँ से। अभी फारूक नहीं होगा इसलिए जा रही हूँ। नूर वही है क्या? नहीं, यानी मैंने देखा नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बाद में बात करता हूँ। अरे, मुझे अब जाना होगा। चाय तो पीते जाए। फिर किसी दिन। आसिम साहब, पहले की तरह हम सब एक साथ होंगे, कितना अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया था। क्या तुम लोग जा रहे हो? जी हाँ, यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल है, वहाँ पर इमरान की सुपरहिट परफॉर्मेंस है। वाओ, गुड लक। वाह, यानी अब तुम एक सुपरस्टार भी बन गए हो। नहीं, उस टीचर ने रिक्वेस्ट किया था। चलो आओ, मैं ऑफिस आते हुए तुम लोग को ड्रॉप कर देती हूँ। गुड आइडिया। मेरा और तुम्हारे बीच सब सही हुआ? नहीं। क्या हमेशा के लिए अलग हो गए? क्या बताएं भाई, यहाँ तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। चलो मैं चलता हूँ अब। बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी। चलो ना। ठीक है। किसी चीज की जरूरत? हाँ यार, वैसे है तो। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं। वो रेहान को क्यों रखा है आपने? पता नहीं, उनके बाप को कत्ल किया तो सोचा मदद कर दूं। भाई, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन उसको रखना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। क्या कहते हैं आप? उसका कफील हसन है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे काट कर फेंक देंगे। हाँ, ये भी है, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखना तुम। जोली मेरे से बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल रहे। ठीक है भाई। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। ये पहले काम का हिस्सा, मैंने सोचा खुदा का शुक्रिया अदा कर दूं। जहमत हुई आपको। आप जैसे बहादुर लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मेरी बात सुनो, तुम फिर से नहीं शुरू हो जाना कि तुम अपनी मॉम के पास रहने जा रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था इमरान। अरे यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
हमें एक साथ गाना गाना होगा। ओह वाह, तुम्हें नहीं मालूम था क्या? नो, सर ने मुझे सिर्फ गिटार प्ले करने के लिए बोला था। ओके ठीक है, तुम गाना मत गाना, गिटार बजा लेना। प्रैक्टिस है 1 घंटे में। तुम इसे देख लो, इतनी देर में फिर स्टेज पे प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉन्सर्ट को थोड़ा तेज चलाया गया है, ऐसा लगता है। रुको रुको 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। आई डोंट नो, थोड़ी देर पहले ही पता चला मुझे। वैसे भी अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसमें हो तो मैं मना कर देती, हिस्सा न लेती इसमें। अगर मालूम होता भी तो क्या हो जाता, हम कोई दुश्मन तो नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तुम लोगों को लड़ने के बजाय गाना गाना चाहिए। ओह सनम, मोहब्बत की कसम, तुमसे जुदा होकर। इमरान, तुम्हारी टीचर से बात हो गई? तुम मीरा के साथ गा रहे हो, ये बात सही है? हाँ सही है। ये तो जबरदस्त है, हमने तुम्हें काफी अच्छे से नहीं सुना। ओके देन, सी यू। यार अभी नखरे कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। इस गाने के एंड में अगर ये लोग एक दूसरे की आंखों में नाक हो गए तो तुम लोग मेरे मुंह पर थूक देना। चाहते तो हम सब भी यही है मैक। हाँ, बात सुनो, एली को देखा है? उसे तुम एली का नाम ना ही लो तो बेहतर है। यार वो मुझे दिखी नहीं थी तो सोचा तुम लोगों से पूछ लो। कोई काम था? नहीं, बस मिलना था। तैयार हो तुम? तुम ठीक हो काम से? ठीक हूँ। चेहरा क्यों सफेद हो रहा है? थोड़ा थकी हुई हूँ, आराम कर लेती हूँ। डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज खास काम से जा रही हो? यूनिवर्सिटी में फंड रेजिंग के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है। तो क्या सब लोग होंगे? हाँ गामजे, प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। वैसे भी इस हालत में कहते हैं कि जो दुआ मांगो पूरी होती है। दुआ करें, दिन अच्छा हो। ठीक है, करूंगी। बाप की दुआ का भी असर होता है बेटा। हाँ तो बाबा, आप दोनों मिलकर मेरे लिए दुआ करें कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। काम भी ठीक से नहीं कर सकते। क्या मतलब है मिस हो गया? करते क्या हो तुम लोग? सब डफर्स है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ सकती हूँ? दफा उठो, चले जाओ मेरे सामने से। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। नाकारा कहीं के। डैड क्या हो रहा है? हर चीज उल्टी चल रही है, हर चीज। सब कंट्रोल से बाहर है मेरे पास ऐसे नाकारा लोग हैं कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कल हमारे मौक्किल हेयरिंग से पहले हमारी कंपनी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अगर कोई डील हो गई तो हेयरिंग नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर देंगे। अमीर ओलू के ऊपर जो केस चल रहा था उसकी हेयरिंग जुम्मे को है। इस फाइल में पिछली हेयरिंग की रिपोर्ट्स और बाकी की डिटेल्स हैं। मैं इस फाइल को यहीं रखता हूं। हेलो गामजे। सदफ, मेरे ख्याल से वो दिन आज है। क्या मतलब? वो जो हमने बात की थी ना, यानी आज हम लोग बच्चों को जमा करके अपना प्लान पूरा कर सकते हैं, समझी तुम?
बस कर दो यार, नाराजगी खत्म कर भी दो प्लीज। एक बार फिर सॉरी। ऑर्कन प्लीज बस कर दो, अब मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे, ठीक है? प्लीज इसके बारे में बात मत करो, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो और बुरा हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। और वाओ, ऑसम। सब कुछ वैसे भी मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी बेवकूफियां। लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम आइंदा ही हरकत ना करो। प्रॉमिस। साथ परफॉर्म करोगे तुम लोग? हाँ, थोड़ी देर में। मुझे ये प्लान सही नहीं लग रहा गामजे। फिक्र नहीं करो, सब इंतजाम हो गया है, हर चीज कंट्रोल है। रुश को कब बताओगी तुम? बता दिया है, उस पता इंतजार करेगा। ओके। जब से तुम आए हो हम लोग ठीक से मिल भी नहीं सके हैं। हाँ वाकई ऐसा हो गया। हाँ तुम तो जब से आए हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैक, भूल गए? मैं वाकई में तुम लोगों के बीच में नहीं आ सकता एली, और मैं वैसे भी इस तरह का लड़का नहीं हूँ। उसे हर चीज के लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ इट्स ओके यार, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर सकता है। मैं चाहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, लेकिन मैक तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता, और ये मेरा स्टाइल ही नहीं है एली, बल्कि ये मेरा हैंडसम होने का एडवांटेज है, और जो मैं बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और काफी फनी भी हूँ इस मामले में। थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे लगता है हमारी ग्रुप की बारी आ गई है। हाँ तो सही है, जाओ। काम से यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? आज सुबह तुम्हें देख के परेशान हो गई थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। इस हालत में आप ये हैंडल कर सकेंगी? मेरा भी आने को दिल चाह रहा था, अब चले? अच्छा ठीक है, चले। इधर आओ, बात सुनो। आइए, मेरा यकीन करें, मुझ पर अब किसी का भी कोई कर्ज नहीं निकलता, तो अब मेरे पीछे क्यों आए हो बोलो?
डार्लिंग आप क्या हुआ? देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दे सकती हो? जिस आदमी से तुम चोरी छुपे मिलती रही, वो इस हाल में आज। क्या? मेरे साथ कोई बेवफाई करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको किसने कहा मैंने धोखा दिया है? मैंने तुम्हें वार्न किया था। आपने तो हद कर दी आसिम, हद कर दी। मुझे मुंसलिक किया इससे। मेरे बारे में ये सोच रखते हैं आप? जब से हमारी शादी हुई है रेहान तो देखा तक नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम मुझसे आज मिलने जा रही थी। नहीं, मैं आपकी बेटी का गन साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं सिनान से मिली थी। आप परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया आपको। जब गाड़ियों को पीछा करते हुए देखा तो लगा रिपोर्टर्स हैं वो। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागी ताकि उनको कुछ पता ना चल जाए। सदफ और जिनान का क्या ताल्लुक है? सदफ का कोई ताल्लुक नहीं। निदा और सिनान का ताल्लुक था। स्टेज इंतजार कर रहा है। मैं जा रहा हूं, लेकिन पहले ये बात डिसाइड कर लेते हैं। हमारे दरमियान जितने मिसहैप्स हुए हैं उनको भूल रहे हैं। इमरान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? दोस्त बन जाओ। क्या सिर्फ दोस्त? क्यों, कोई मसला है? तुम पहले वहां पर तो जाओ। स्केल तो याद है ना? सेम स्केल रखिएगा। हम लोग ये गाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। कामज़े आंटी, कैसे हो महक? आओ बैठो, बैठ जाओ। आओ ना एली, बैठ जाओ। Olur da hani bir gün benden bıkarsan. Gün olur da hani bu evden çıkıp gidersen. Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Senin olsun benimle bırak giderken. Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Bir başka alem seni benden alırsa.
başkasına olur da aşık olursan, Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem. Ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. बच्चों क्या हुआ गांधी? क्या हुआ आपको? अरे इमरान सुनो यार, इनकी तबीयत खराब हो रही है, शाम से हॉस्पिटल चलते हैं। आराम से। Breathe in, breathe out. जल्दी यार, संभालो अपने आप को, मेरे एकम। गाड़ी स्टार्ट करो। हम साथ चलें क्या? हाँ हाँ। यार प्लीज तुम गाड़ी चला लो। कितना क्यूट है ना ये। देखो तो इसको गौर से देखो, लूक स्काईवॉकर की नाक गिर गई, बिल्कुल उसी का बचपन लग रहा है। वो कौन है वैसे? आज तक का सबसे अच्छा जेडी। तुमने तो इसे पैदा होते ही ऑस्कर स्टार बना दिया। आखिर को मेरा भाई है, ऑस्कर स्टार तो कहलाएगा ही। क्या तुम हमेशा अच्छे लोगों का साथ दोगे? क्या तुम हमेशा बुरे लोगों से लड़ोगे? कितना स्वीट है यार ये। बहुत शरारती है ये, देखो तो जरा। मुझे भी देखने दो बेबी को। एकिम, 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 एकिम। क्यूट। चलें जी, सब रेडी हो जाएं। मैक तुम भी देखो, बेबी के साथ एक सेल्फी हो जाए। जल्दी यार, गर्दन में दर्द हो रहा है। स्माइल प्लीज।
अच्छा एक फेवर और कर दो, हम चारों की पिक्चर बेबी के साथ खींच दो प्लीज। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रेडी हो जाए। एली तुम तो साइड पर हो जाओ। हाँ तुम दोनों दूर हो जाओ ताकि बेबी भी आ जाए। ओके रेडी, फाइन, डन। ये तो गलत हो गया मगर एनीवेज। चलो चलो अब हमें चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत रश हो गया है। बाय बाय एकीम, बाय बाय एकीम, एकीम बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। क्या वाकई इसका नाम एकीम होगा? नहीं यार, एली से मिलता जुलता हो जाएगा, मुझे नहीं पसंद। हाँ 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 हाँ। तुम पहले अपना नाम तो देखो जरा। और गंज, इसका ये नाम तुमने रखा था ना मैक? ऑफ कोर्स बेबी का नाम एकिम होगा, बहन होने की वजह से सबसे ज्यादा राइट्स मेरे पास है। नहीं यार, जो इसके मॉम डैड नाम रखना चाहे वो रख लें। देखा, पहले की तरह हम सब साथ हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि आज एक ही दिन में दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। खुशी इतनी है तो पूरे कैंपस को बुला लेते हैं। एली, याली तुम्हें मुबारकबाद दे रही है। थैंक यू। गामजे आंटी से मिलकर अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन मैट इतनी जल्दी क्यों? हेलो। मेरे हीरोज Hi. मुझसे मिलने आ गए। मीरा, बात सुनना जरा। देखा उसे? हाँ, उसके साथ खेल कर आए हैं। तुम लोग थक गए होगे, एली शरबत लाती है, पीकर जाना। हाँ तुम लोग रुको, मैं शरबत लाई अभी। मुझे लगता है यहाँ ज्यादा रश नहीं लगाना चाहिए। तुम लोगों के जाने से रश थोड़ी कम हो जाएगा, खड़े रहो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। यार मैं भी पीऊंगी। थैंक यू। ये अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी बड़ा हो, बूढ़ा हो और फिर दाढ़ी वाला दादा बन जाए इंशाल्लाह। आमीन, हमेशा साथ रहें। तुम एक बार बात तो करने दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, यकीन करो कुछ नहीं होगा। हमने चीजों को ठीक तो करना है ना, एक बार बात होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार ऑर्कन, मैंने कहा ना इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? आई थिंक हमें चलना चाहिए अब। ये सबको दे दिया, कोई रह तो नहीं गया? लाओ ये मुझे दे दो। मैक थोड़ा पीछे हटो, ये गिर ना जाए। हमेशा इसके सर पे आपका साया रहे। तुम्हारी जुबान मुबारक। आमीन। ओके, सी यू। सब लोग अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज। ओके बाय। ओके सी यू। ओके सी यू, टेक केयर। सी यू। प्लीज यार, आज के दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। हम भी आज के दिन नहीं भूल सकेंगे। घर आना, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं मिलना। ओके सी यू मैक। यार भाई के पैदा होने की खुशी में हम लोगों को जल्द एक सेलिब्रेशन करनी चाहिए। हाँ, हमारे गार्डन में करते हैं, मतलब मैट लोगों के गार्डन में। हाँ बिल्कुल डन है। तो डन है। जल्दी हम लोग बैठकर प्लानिंग भी कर लेंगे। सही है? ठीक है। हाँ हेलो। यार तुम लोग रुको, हम लोग चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। असल बात जो है वो बताओ तुम। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? कौन हॉस्पिटल में है? क्या अम्मी को मालूम है इस बारे में? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इमरान, क्या हुआ? इमरान, रेहान को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा है। किसने? इमरान अकेले मत जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं खुद ही चला जाऊंगा। यार इमरान, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अच्छा तुम्हें कुछ पता चला वो कैसा है अब? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये लो, गाड़ी ले जाओ मेरी। मैं टैक्सी पे चला जाऊंगा मीरा। यार दिमाग नहीं खराब करो। बस ठीक है ना, टाइम जाया नहीं करो तुम। मैं भी साथ आ रहा हूँ। इमरान, मीरा, जाने दो उसे।
यार इस लड़के के साथ मसला क्या है, सिचुएशन ही नहीं देख रहा। मेरी जान, अगर वो इस वक्त अकेले जाना चाहता है तो उसे छोड़ दो प्लीज। वैसे भी अभी वो बहुत अपसेट है, बिला वजह तुम लोगों की आपस में और लड़ाई हो जाएगी। तामीर साहब, आप ही के पास आ रही थी। मैं देख रही थी ये जो निदा सेरेस की फाइल है, इसमें कुछ भी अहम नहीं निकलेगा है कैसे। यकीन कीजिए मैं कई महीनों से इस केस को देख रही हूँ। उनकी मौत की खबर भी मैंने ही दी थी। तो फिर डेनिस? यानी इस कहानी में कोई जान नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, आप बिला वजह उन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आप क्यों बिला वजह उनको अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? तुम जो कह रही हो उस पर खुद भी यकीन नहीं है तुम्हें। मतलब? अगर मैं तुम्हें इस केस से रोकता तो तुम इसे जरूर फॉलो करती। इस स्टोरी में कुछ तो ऐसी बात है कि तुमने फॉलो अप रखा। अब क्या हो गया डेनिस? इतनी इमोशनल क्यों हो गई? ये महज इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। ठीक है आयशा, मैं डेनिस की ये स्टोरीज तुम्हें दे रहा हूं। आज के बाद से निदा सेरेस और सिनान की स्टोरी को तुम फॉलो करोगी। न्यूज़पेपर और चैनल दोनों के लिए न्यूज तुम दोगी। आओ हम इसे डिस्कस कर लें। शक्ल जरा सी टेढ़ी हो गई है, बाकी सब अपनी जगह पर है भाई। हाँ बाकी सेट है। अल्लाह का शुक्र है, इसकी टोमोग्राफी बिल्कुल ठीक आई है। इसके दिमाग पर कोई चोट नहीं लगी। फिर से बच गया मैं। अभी तक तुम्हें मजाक सूझ रहा है। एक दिन बुरी तरह फंस जाओगे और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, बिस्तर पे लग के रह जाओगे तुम एक दिन। बुरे लोगों के साथ कुछ नहीं होता। तुमने इजमीर में जो करना था तुम वहां भी कर बैठे हो, वहां भी ठीक से रुक नहीं पाए। बताओ कितना कर्ज है तुम्हारे सर पे? 30 लाख से ज्यादा का है ना? तुम दखल मत दो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे संभालोगे? खाक संभालोगे। इमरान तुम जाओ यहाँ से। यार इसको क्यों और किसने बताई है कर्ज वाली बात? बस ठीक है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नादिर साहब भी बहुत गुस्से में। वो ये कह रहे हैं कि मेरे आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। परेशानी की कोई बात नहीं, ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। हाँ बोलो अर्कन। सुना है रेहान की वजह से फिर कोई मसला हो गया है। आपको कहा था ना मैंने, इस आदमी को अपने साथ रखना बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अर्कन हाँ, जरा ये बताओ तुम मेरी गलतियां कब से निकालने लगे हो? बोलो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर मुझसे बात करते हुए जरा सोच समझ के बात किया करो, समझे? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ठीक है। अच्छा हाँ, वो मैं सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई। इस औरकन को बात तक करने की तमीज नहीं है तो उसे सिखा देंगे भाई। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन था आज का ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है आसिम शकीब काया अपने हाथों से खुद होल्डिंग की चाबियां लाके हमारे हाथों में रखेंगे और कहेंगे कि लो भाई संभालो इसे।
एक और नई मुसीबत। क्या हुआ है? मॉम और आसिम साहब की लड़ाई हो गई है। किस बात पर? मैं उनके कमरे तक पहुंची तो वो बहस कर रहे थे। मॉम का तो रो रो के बुरा हाल था। आसिम साहब भी गुस्से में लग रहे थे। तुमने ये नहीं सुना कि क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं सुन सकी यार। थोड़ी देर बाद आसिम साहब गुस्से में कमरे से बाहर निकले। आसिम प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुन ले। आसिम प्लीज रुक जाए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। बात कुछ भी हो मगर मॉम बहुत परेशान थी। आसिम साहब को भी इतना ज्यादा गुस्से में पहले कभी नहीं देखा मैंने। रोते नहीं है बच्चे? क्या फिर वही सब होगा जो पहले हुआ? बैरन, इतनी मुश्किल से चीजें ठीक होती हैं और फिर अचानक कुछ बुरा हो जाता है। मेरी जान, ऐसा तो होता है रिश्तों के दरमियान। इस तरह अपने दिल को हल्का नहीं करते बच्चे। और अगर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत होगी तो कोई मसला ऐसा नहीं जो सॉल्व ना हो सके। मॉम और डैड का मसला सॉल्व हुआ था। हो सकता है मेरी जान आसिम साहब के साथ कुछ हुआ हो। दो लोग अगर आपस में बहस करते हैं तो उसका मकसद कम्युनिकेशन भी हो सकता है। टेंशन नहीं लेते, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, वो देख लेंगे इस मामले को। झूठी तसल्लियां दे रही हो मुझे। अच्छा बस, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को क्यों नहीं बताते सब कुछ? नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया और वो भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। खामोश रहना बेहतर होगा। कहीं तुम तो किसी को कुछ नहीं बता दोगी? ऑफ कोर्स नहीं। मैं किसी को कुछ क्यों बताऊंगी? यकीन करें। चले उठे, अब ज्यादा टेंशन ना लें। हर सिचुएशन में मेरा सिर्फ एक ही ऑर्गन काम करता है। शुक्रिया इसके लिए। मुझे लगता है कि मैं कोई भी रिएक्शन अपने पेट के थ्रू देता हूं। मीरा की कॉल आई थी, एली की भी कॉल आई थी। असल में वो मीरा से भी पूछ सकती थी, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी आवाज सुनना चाहती थी। खाओ ना यार इमरान। दिल नहीं कर रहा यार। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं बताया, प्लास्टर वगैरह का भी नहीं बताया उसे। तुम देख रहे हो ना, कुछ नहीं बदला। वक्त फिर से दोहरा रहा है खुद को। वो भी हिस्ट्री के साथ ही ट्यून है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। यार मैं वाकई नहीं समझ पा रहा, क्या मेरा भाई ऐसा आदमी है जो कभी अपने आप को गंदगी से नहीं निकाल सकता? कम करके हैरान नहीं कर सकता? अभी जो चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि तुम्हारे भाई को उन लोगों ने मारा है जो कि 30 लाख के पीछे हैं, या फिर उन लोगों ने मारा है जहां पर तुम्हारी अम्मी काम करती हैं। ये बात क्लियर नहीं है अभी भी। मारने वालों ने कोई सबूत तक भी नहीं छोड़ा वहां। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? हमें कौन सा उनके पीछे जाना है?
चलो तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? मैक, जाओ, मैं शाम में आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तुम शाम को तो आओगे ना, लेकिन हाँ? ओह, शुक्र है। आप थे कहाँ डैड? सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थोड़ा बिजी था, काम था मुझे। क्या हुआ? आपकी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। वैसे हैं कहाँ आप? घर जा रहा हूँ। डैड, रिहान हॉस्पिटल में है, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो मुझे क्यों बता रही हो तुम? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस मामले में आपका हाथ तो नहीं। फजूल बातें मत करो सदा। तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, साथ में खाना खा लेते हैं। सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ। चलो ठीक है। उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। क्यों पूछेंगे वो? आसिम शकीब काया के लिए तो एक छोटा सा वाकया है। वो आदमी मरने वाला था, कैसी बातें कर रहे हो? कैसा छोटा वाकया? देख रही हो मीरा इसे, कितना कॉन्फिडेंट है, जैसे तुम इसी के लिए गा रही हो। ऑफ कोर्स उसी के लिए गा रही थी मैं। उसके लिए गा रही थी तो कोई और गाना सेलेक्ट करना चाहिए था। आई थॉट तुम लोग का स्टेज पे पैचअप हो जाएगा, लेकिन देखना जरा, और भी वीडियोस अपलोड हुई होंगी ना उस दिन की जिस दिन हमने परफॉर्म किया था। इसी का पूछ रही हो ना? वैसे डांस तो अच्छा कर रही है बहुत। अच्छा ठीक है, बस बंद कर दो इसे। तुमने बहुत जबरदस्त डांस किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं याले, तुम इमरान की गर्लफ्रेंड हो ना? हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन इमरान तो कह रहा था उसका दिल तुम्हें देखते ही तुम पे आ गया था। क्या वाकई में? तुम एलिफ हो ना? मेरे डिपार्टमेंट से हो? सेम यूनिवर्सिटी से। क्या तुम भी यहीं रहती हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, फ्रेंड से मिलने आई थी। सबील, शायद तुम जानती होगी। नहीं जानती हूँ मैं। तुम्हारी फैमिली क्या मुल्क से बाहर है? हाँ, मेरी पैदाइश मरजान की है। अच्छा, मरजान की। पर अब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए यहाँ आ गई हूँ।